Hello friends, welcome. Today we are going to learn community cloud model in the cloud computing. हमने ऑलरेडी प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड मॉडल पढ़ लिए हैं. अब ये हमारा 4th लेक्चर है और इस क्लाउड मॉडल का, दैट इज़ कम्युनिटी क्लाउड मॉडल. सो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है. कम्युनिटी क्लाउड अलाउज द सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी असेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ये हमें जो कम्युनिटी क्लाउड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि सिस्टम जो होता है, जो सर्विसेज हैं उसको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये दूसरी और ये तीसरी है, ठीक है. तो ये तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक जो क्लाउड की सर्विसेज जो हैं तीनों यूज़ कर रही हैं, ओके. और इनमें क्या हो रहा है कि वो सारी की सारी सर्विसेज को शेयर कर रही हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सर्विसेज को एक्सेस करती हैं. तो इसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो शेयर होगा बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कि जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की होंगी. तो ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की हैं. ये सारी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की होंगी और वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं ये इस क्लाउड से यूज़ कर रही हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शेयर कर रही हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की. यहाँ पे जितनी भी ये जो क्लाउड होता है वो मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी मैनेज कर सकती है. ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो उस क्लाउड से सर्विसेज ले रही है वही उसे मैनेज करे, कोई थर्ड पार्टी भी उसे मैनेज कर सकती है. नेक्स्ट है, देखिए क्लाउड का कम्युनिटी क्लाउड मॉडल का देखिए डायग्राम. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्लाउड है, ठीक है. यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज जो हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रही हैं. जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है सेम क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं तो वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की सर्विसेज को. तो ये एक तरह का कम्युनिटी क्लाउड मॉडल होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव है, सिक्योरिटी रीज़न है यहाँ पे, और तीसरा है कि शेयरिंग अमंग ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो सर्विसेज हैं वो शेयर हो रही हैं, तो शेयरिंग हो रही है अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस. ये देखिए सबसे पहली एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव. यस, ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है. और ये जो कम्युनिटी क्लाउड है यहाँ पे आपको सेम एडवांटेजेस मिल रही हैं प्राइवेट क्लाउड की तरह ही, बट एट लो कॉस्ट. यहाँ पे कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, बट आपको सारी की सारी सेम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जैसे कि आपको प्राइवेट क्लाउड में मिलती थी. यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सेम एडवांटेज यही मिल रही है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आपको लो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है. और आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में शेयरिंग हो रही है, सर्विसेज को शेयर कर रही हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक ही क्लाउड की. और जो कम्युनिटी क्लाउड होता है वो हमें एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि क्लाउड रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस को, और उन्हें कैपेबल करता है कि वो इस तरह की जो सर्विसेज हैं, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें शेयर कर सकता है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो शेयर कर सकती हैं उस कम्युनिटी क्लाउड की सर्विसेज को. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का रीज़न भी होगा, अगर वो प्राइवेट क्लाउड की तरह ही है तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न जो है वो एक मेन पॉइंट है, एक उसके लिए बहुत ज़्यादा फीचर पॉइंट है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्लाउड इज़ कंपैरेटिवली मोर सिक्योर देन द पब्लिक क्लाउड. की जो कम्युनिटी क्लाउड है ऑब्वियसली अगर वो प्राइवेट की तरह है तो उसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो भी ज़्यादा होगा. तो पब्लिक से तो बेटर ही होगा, ज़्यादा सिक्योर होगा ये हमारा कम्युनिटी क्लाउड. और बट ये कम सिक्योर है फ्रॉम प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट क्लाउड की तरह तो नहीं है, जस्ट सिमिलर है उसके प्राइवेट क्लाउड के. तो उसकी जो सिक्योरिटी लेवल है प्राइवेट का वो तो सबसे ज़्यादा होगा. तो सेकेंड लेवल पे हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी क्लाउड है उसकी सर्विसेज जस्ट सिमिलर हैं. तो इट मीन्स उसकी जो सर्विसेज है उसमें जो सिक्योरिटी है वो कुछ प्राइवेट से कुछ कम है, बट प्राइवेट जितनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है इस कम्युनिटी क्लाउड के अंदर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इस क्लाउड को यूज़ करने में, या क्या क्या हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले देखिए, हमारा सारा का सारा डेटा चाहे एक ही जगह पे होता है, ठीक है, एक ही क्लाउड पे होता है, बट आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हो कम्युनिटी क्लाउड में, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो आपके डेटा को एक्सेस कर सकती हैं. देखिए अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक ही क्लाउड को यूज़ कर रही हैं तो उन्हें जो अपनी सिक्योरिटी लेवल है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक का प्राइवेट डेटा
एक का प्राइवेट डेटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डेटा को हार्म ना कर सके, उसके डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे अगर डेटा चाहे एक जगह पर ही है आपका, बट आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका डेटा कहीं दूसरी एक्सेस ना कर ले। It is also challenging to allocate the responsibilities of the governance and the security and the cost among the organizations। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पे कि किस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से वो उसको कंट्रोल रहेगा, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्या उसमें सिक्योरिटी लेवल रहेगा, क्या उसकी कॉस्ट रहेगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी लेवल जो है वो ज़्यादा रख रही है तो उसको ऑब्वियसली उसके कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ उसको पब्लिकली यूज़ करने के लिए इस क्लाउड का यूज़ कर रही है, तो उसका जो कॉस्ट लेवल रहेगा वो हमेशा रिड्यूस ही रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फेस करनी पड़ते हैं हमें चैलेंज कि हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा डेटा कहीं हमारा मिसयूज़ ना हो जाए, हमारे डेटा का कहीं हमारा डेटा जो है उस पर हार्म ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, और किस तरह से हमारी सर्विसेज को एलोकेट किया जा रहा है, किस तरह से, क्या हमारे बैकएंड में किस तरह से जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है, किस तरह की कॉस्ट है यहाँ पे, किस तरह का गवर्नेंस, हमें किस तरह का कि यहाँ पे एडमिशन मतलब परमिशन दी जा रही है, कौन उस सर्विसेज को कहीं यूटिलाइज तो नहीं कर पा रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का ले, या उस सर्विस को कहीं हार्म तो नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से सब कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा कम्युनिटी क्लाउड में। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ताकि आप इन कंसेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर कर सकें। थैंक यू।